Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to discuss attitude. Dear students, this is Dr. Ishu Shukla, your faculty for Technical Communication and English Studies. Today we are going to discuss something very important. ये एक important topic है syllabus के हिसाब से भी students, and also this is a very relevant and very important topic for all of us in our personal and professional lives. आज हम ये बेसिक्स जानेंगे एटीट्यूड के बारे में। ये जो टॉपिक है हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है एंड इसमें हम समझेंगे कि एटीट्यूड बिल्डअप कैसे होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ एटीट्यूड फर्स्ट। एंड एटीट्यूड इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। लाइक अगर हम एटीट्यूड की बात करें कि किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, तो ये इसको हम एक बहुत ही आसान शब्द में कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो किसी भी चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है, सोच कैसी है, विचारधारा कैसी है। हर व्यक्ति को, आप एक फैमिली के 4 मेंबर्स भी होते हैं, तो यू कैन इजीली से कि हर किसी का एक जैसा थॉट प्रोसेस नहीं होता। हम सोसाइटी के बारे में, सोशल इश्यूज़ के बारे में, कभी कभी पॉलिटिक्स के बारे में या किसी भी XYZ इंफॉर्मेशन के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमारा सोचने का तरीका अलग होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। सोच के साथ साथ हमारा एक्सप्रेशन भी अलग होता है। कुछ लोग चीज़ों को अंदर रखते हैं और आसानी से पता लगने नहीं देते कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, एंड देयर आर पीपल, उनकी हर चीज़ वेरी quickly can be read from their faces. They are very expressive. I am also one of those kinds जिनको बहुत ही every emotion can be easily assessed through the face. तो ये एटीट्यूड एक चीज़ है, वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि हमारा जो तरीका है, और एटीट्यूड में ही आपका एक्सप्रेशन भी आता है और उसमें कंडीशनिंग कैसे होती है ये सब भी आता है। इसको हम एक फीलिंग अबाउट समथिंग भी कह सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको वे ऑफ थिंकिंग से ऊपर जाके कुछ सोचना चाहें तो वो एक हमारी किसी भी चीज़ के बारे में फील है। यानी हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, व्यक्ति, जगह या वॉट जो भी हमारे लाइफ में घटित होता है उसके बारे में हम महसूस कैसा करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हर व्यक्ति, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल अलग अलग सोचता है। हर इंसान का लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग होता है। तो ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो एक बिल्डेड जो हमें इनबिल्ट मिली हुई है चीज़ कि हमको लगता कैसा है, व्हाट डू वी परसीव, हाउ डू वी फील लाइक। लेकिन एटीट्यूड किससे बनता है? जब हम उस फीलिंग को, उस वे ऑफ प्रोसेस की कंडीशनिंग करते हैं। तो यहाँ आज हम समझेंगे हमारा एटीट्यूड बनता कैसे है, मतलब वो एटीट्यूड क्रिएट कैसे होता है, एंड किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति हमारा वो एटीट्यूड कैसे क्रिएट होता है। यानी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यू कैन सी ऑन द स्लाइड कि देयर आर पीपल जो स्कैर्ड होते हैं, डरते हैं स्पाइडर्स या फिर डॉग से। तो एक फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया है, तो ये फीलिंग है एटीट्यूड की, यानी कि समटाइम्स स्कैर्ड भी नहीं होंगे। हम एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं कि सम पीपल लाइक डॉग्स, है ना। तो एक हमारी फीलिंग है, लाइक करना, डरना, डिसलाइक करना, ये हमारी जो है फीलिंग है, ये हमारा एक एटीट्यूड है, यानी ऑलरेडी हमारे अंदर है। हम ऑल ऑफ सडन वैसा ही रिएक्शन देंगे, ये हमारी फीलिंग है, ये हमारा एक इनबिल्ट एटीट्यूड है। नेक्स्ट आता है बी, यानी कि अब बिहेवियर, वो इनबिल्ट एटीट्यूड जो हमारा अंदर जो फीलिंग है वो कैसे बिहेवियर के फॉर्म में बाहर आती है। यानी कि अगर आप सपोज किसी भी चीज़ से डरते हैं तो नॉट एवरी वन विल बिहेव इन द सेम वे। जो कुछ लोग डरते हैं वो सकम्ड हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ रिएक्ट नहीं करते, वो भी डर का तरीका होता है। सम पीपल बहुत तेज शाउट करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, शेक करना शुरू कर देते हैं, उनका तरीका। एट द सम पॉइंट कुछ लोग ऐसे होते हैं, डरते हैं पर उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता। कुछ लोग थोड़ी सी बात सिचुएशन में भी ज़्यादा डरते हैं, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है इनबिल्ट जो एटीट्यूड है, वो सब में वो प्रॉपर्टीज डर की हैं, लेकिन डर को दिखाने का, यानी कि बिहेवियर में उसको व्यक्त करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। तो दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। The third thing is cognitive component, यानी this is known as like conditioning.
जो ह्यूमन जो ये चीज़ कॉग्निटिव जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बेसिकली ह्यूमन में ज़्यादा कंडीशनड होती हैं, क्योंकि कोई चीज़ हम वी ह्यूमन व्हेनेवर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम गुजरते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में उसके कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी सेट हो जाती है दिमाग में कि अगर उस तरीके की सिचुएशन हमारे लाइफ में आएगी तो हम कंडीशनड होते हैं वैसा ही बिहेवियर करने के। लाइक सपोज हमें पता अगर होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के, सपोज हमें पता है कि डॉग बाइट करता है और या उस अनुभव को हम ले चुके हैं या देख चुके हैं, तो उससे प्रिकॉशन लेने की हमारे दिमाग में एक आदत बन जाएगी। वो भी हमारा एक बिहेवियर है। या एक सिंपल एग्जांपल था, कोई भी चीज़ में सपोज हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ के लिए हमसे कोई ट्रेन या कोई बस मिस हो जाती है आउट ऑफ लाइक किसी भी चीज़ की वजह से हम लेट हो गए या कुछ, तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलेंगे बिकॉज वो चीज़ हमारे दिमाग में है। आदत में हमने जो चीज़ें की थी उनमें तुरंत हमने कंडीशनिंग करके वो चीज़ अपने में इम्प्लाई करी कि हमसे वो प्रिकॉशन हो। तो जो ABC है, तो ए जो हमारा पार्ट है वो एक चीज़ है, वो फीलिंग है जो हमारे अंदर है। बी वो फीलिंग है जो हमारे अंदर एक्सप्रेशंस के रूप में बाहर आती है। और सी में वही हमारा जो है पूरा बिहेवियरल या एटीट्यूड बिल्डिंग है कि हम कैसे उसको मॉडिफाई करके अपनी लाइफ में जीते हैं। ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है स्टूडेंट्स की। हमारे पहले एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग होते हैं। हम 5 साल पहले 10 साल पहले कुछ और होते हैं, और उसके बाद हम जब लुक बैक करते हैं हमें थिंक अबाउट कि इस सर्टेन सिचुएशन में हमने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट नहीं कर दिया था, या आज अगर हम गिवन सिचुएशन में होते हैं तो वी वुड हैव लाइक रिएक्टेड इन अ मच बेटर वे या मच मेच्योर वे, या शायद हम रिएक्शन ही नहीं करते। तो ये डाउन द ईयर्स हमारा एटीट्यूड बिल्डिंग होती है। एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें उसको हमेशा वॉच करना चाहिए कि हम दूसरों में क्या प्रेफर करते हैं। इट बिकम्स रियली ईजी कि फिर हम उसको अपने में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि खुद में हम क्या हैं ये जानना बहुत मुश्किल होता है। वी नेवर गेट टू नो थॉरली आवरसेल्फ, जबकि हम ज़्यादातर बात यही करते हैं स्टूडेंट्स कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट शायद ये बहुत बड़ा सच नहीं है। बिकॉज हम बाहर की दुनिया को ज़्यादा देखते हैं, हमारे लिए बहुत आसान होता है ये कहना कि दिस वी लाइक दिस वी डिसलाइक, बट we actually don't know how much disliking things we have in ourselves. So अभी जो हम ये स्लाइड देख रहे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने एटीट्यूड में कंडीशनिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो हमारी वर्क प्लेस में हम अपने बेसिक प्रॉपर्टीज को कैसे मॉडिफाई करके डिजायरेबल एंड प्रेफरेबल फॉर्मल एटीट्यूड बिल्डअप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है एटीट्यूड आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। ये कि कॉम्बिनेशन है, कई सारे कॉम्बिनेशन है थिंग्स का। बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, यानी हम कैसा सोचते हैं वो भी हमारा एटीट्यूड का हिस्सा है। कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ हम क्या करेंगे लाइफ में और क्या नहीं करेंगे, डूज एंड डोंट्स हैं। कुछ चीज़ें जैसे कुछ सम पीपल आर देयर, वो कहते हैं कि वी आर वेजिटेरियन एंड वी कैन नेवर एवर टच नॉन वेज इन आवर लाइफ। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, उन्होंने सेट ऑफ वैल्यू या कुछ भी चीज़ें सिद्धांत अपने लाइफ में बना लिए हैं। बिहेवियर हमारे वो रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स, जिनमें हमें पता होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में हम ये कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ये नहीं कर सकते। फ्रेंड्स के साथ हम ये कर सकते हैं बट और दूसरों के साथ हम ये सीनियर्स के साथ ये नहीं कर सकते। ऑल्सो हम कब क्या कर सकते हैं, दैट इज़ द बिहेवियर, और कैसे करना है और क्या नहीं करना है वो, क्योंकि हमें बिहेवियर से हमें गुस्सा आता है पर हम हर जगह गुस्सा दिखा नहीं सकते। हम बहुत खुश हैं पर हर जगह हम अपनी खुशी नहीं दिखा सकते। वी आर वेरी सैड, वी आर फीलिंग लाइक क्राइंग, लेकिन हर जगह हम रो नहीं सकते। तो बिहेवियर एक छोटे बच्चे का और एक बड़े का, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। और कैसे आता है, ग्रेजुअली वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। इवन
5 इयर्स का बच्चा भी ये सीखता है कि वो उसको एम्बैरेसमेंट लगती है, उसको वो भी इमेज कॉन्शियस हो जाता है. सो दिस इज द प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर. एंड मोटिवेशन जो होता है लाइफ में, कुछ लोग हमें मोटिवेट करके जाते हैं, उनकी पर्सनालिटीज, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है बिहेवियर या एटीट्यूड बिल्डिंग का. क्योंकि जब हम जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो हम जब दूसरों में ही देख पाते हैं, खुद में तो हमें नहीं पता होता, पर हम दूसरे में देखते हैं और हमें एक्चुअली वो अंदर तक जाती हैं, हमें वो पसंद आती हैं कि या दिस इज व्हाट आई लाइक, देन वी वांट टू incorporate those things in our personality because we want that somebody should say they like us. They as they we become kind of desirable to people. हमारी presence जो है preferable हो, अच्छी हो, तो ये motivation हमें constantly एक अच्छा human बनने के लिए प्रेरित करती है. इट कैन बी फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल. समटाइम जो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम फेवरेबल की बात कर रहे थे. समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने पर्सनालिटी में, एटीट्यूड में ले आते हैं जो लोगों को अनफेवरेबल लगती हैं. लाइक हो सकता है हमारा अग्रेशन, समटाइम्स हमारा रिफ्लेक्शंस टूवर्ड्स थिंग्स, एटीट्यूड लाइक वी आर वेरी रिजिड, वी आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू द थिंग्स, या कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे एटीट्यूड का फॉर्म होती हैं, तो वो अनफेवरेबल होती हैं. ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस और इंटेलिजेंस होल्ड एटीट्यूड. एटीट्यूड ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट में मिल रही है और या जो है स्कूल या कॉलेज में जाने से ही किसी के अंदर आती है या ऑफिस में जॉब करने से ही आती है. किसी का कोई भी स्टेटस क्या क्यों ना हो, सोशल फाइनेंशियल या एजुकेशन का लेवल, कोई भी स्टेटस क्यों नहीं हो, वो लोअर स्टेटा का भी कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है. आईक्यू लेवल बहुत कम हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, वेरी एजुकेटेड हो सकता है, इलिटरेट हो सकता है, पर एटीट्यूड हर किसी में होता है. बिकॉज एटीट्यूड इज योर सेट ऑफ फीलिंग्स, सेट ऑफ एक्सप्रेशंस, योर बिहेवियर. तो वो किसी भी चीज़ के बारे में आपकी इंटायर माइंडसेट, और माइंडसेट इज अ फीलिंग, और वो आपके साथ इनबिल्ड है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ. लेकिन हाउ टू एक्सप्रेस that and how to keep on condition that is in your hand. सो यहाँ पे जो है ये हम ख़त्म करते हैं वीडियो अभी. एंड आई रियली फील दैट यू वुड हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ यू रियली हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड हिट द लाइक बटन. और ऑल्सो प्लीज़ वेट फॉर द सेकेंड वीडियो विच इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दूसरा जो लाइफ में हम ऑफिस में अपने एटीट्यूड की कंडीशनिंग कैसे करें, जैसे कि हम एक गुड एंड एक वेरी प्रोफेशनल इंडिविजुअल के रूप में जाने जाएं. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please subscribe the channel and hit the bell icon to receive my latest uploads.